हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5 टीवीएस का चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है अ शेल्टर सो हाई। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वाले टॉपिक में से चेक इन योर मैप विच स्टेट्स वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। कि आपको मैप में चेक करना है कि मुंबई से कश्मीर के बीच कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो इसका आंसर है वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर वन वुड पास थ्रू महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। कि मुंबई से कश्मीर तक के ट्रैवल में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर स्टेट्स आते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली फाइंड आउट द कैपिटल सिटीज़ ऑफ स्टेट्स वॉज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन दिस वे। कि मुंबई से दिल्ली तक जाने में जिन जिन स्टेट्स को गौरव ने पार किया था उनकी आपको स्टेट बतानी है और कैपिटल बतानी है। सो आंसर में देखते हैं गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स देयर कैपिटल सिटीज़ विच गौरव जानी हैज़ पास्ड आर। तो मुंबई में पहले उसने पास किया था, मुंबई को क्रॉस किया था, तो महाराष्ट्र को क्रॉस किया था, उसकी कैपिटल है मुंबई। फिर गुजरात को किया था, उसकी कैपिटल है गांधीनगर। राजस्थान को किया था, उसकी कैपिटल है जयपुर। हरियाणा को किया था, उसकी कैपिटल है चंडीगढ़। एंड सम ऑफ द बिग सिटीज़ इन हिज वेज वुड बी, और उनके जो रास्ते में बिग सिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी? अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ एंड एसेट्रा। ठीक है, ये सब उनकी बिग सिटीज़ जो उन्होंने देखी थी वो थी। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है इज़ मनाली आ प्लेन और हिली एरिया इन विच स्टेट इज़ इट। कि जो मनाली है वो प्लेन है या हिली एरिया है, आपको ये बताना है एंड आपको ये भी बताना है कि वो किस स्टेट में है। तो आंसर है इसका मनाली इज़ हिली एरिया, इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कि जो मनाली है वो हिली एरिया में है एंड वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है टेल वाले टॉपिक में से हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट वेयर व्हाट वाज इट लाइक। कि क्या आप कभी टेंट में स्टे किया है आपने, और कहाँ पे किया है और आपको कैसा लगा? ठीक है, किस तरह का एक्सपीरियंस था वो? तो आंसर है इसका येस आई हैड स्टेड इन अ टेंट व्हेन आई वेंट टू उत्तराखंड कैंपिंग ट्रिप। इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। कि हाँ, मैंने टेंट में स्टे किया है। कहाँ पे? जब मैं उत्तराखंड कैंपिंग ट्रिप पर गया था या गई थी। एंड उसके बाद वो एक्सपीरियंस कैसा था? अमेजिंग। ठीक है, आप ये आंसर लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days and could take with you only 10 things. Make a list of those 10 things. कि इमेजिन कीजिए कि आपको 10 चीज़ें ले जानी है टेंट में रहने के लिए, तो आप कौन कौन सी लेकर जाएंगे? तो इसका आंसर है पैकेट फूड, वाटर बॉटल, वार्म क्लोथ्स, मिनी फर्स्ट एड किट, टॉर्च, टेंट, मोबाइल, पावर बैंक, शूज, स्लीपिंग बैग्स, मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम कैंपिंग पे ले जा सकते हैं टेंट या कहीं पे स्टे करने के लिए। जब हम बाहर हो टेंट हाउस में, वहाँ पर ले जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस दैट यू हैव सीन, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, मेक ड्राइंग टू। कि आपने किस किस तरह के घर देखे, आपको वो बताना है और आपको अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना है, ड्राइंग भी बनानी है। तो इसका ड्राइंग तो आप खुद बना लीजिएगा, मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस बता देती हूँ। तो इसका आंसर है वुडन हाउस, स्टोन हाउस, मड हाउस, बोट हाउस, पक्का हाउस, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। क्वेश्चन थर्ड है राइट वाले टॉपिक में से ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वाई वुड दे बी डूइंग सो। कि विंटर के टाइम पे ताशी और उसकी फैमिली कहाँ रहते थे? ग्राउंड फ्लोर पर। और वो ऐसा क्यों करते थे? तो इसका आंसर है देर इज़ नो विंडो ऑन द ग्राउंड फ्लोर सो द रूम टेम्परेचर इज़ वार्म इवन इन विंटर्स, दैट इज़ वाई ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग विंटर्स। कि यहाँ पे कोई विंडो नहीं होती ग्राउंड फ्लोर में उनके घर में, इसलिए वो जो रूम टेम्परेचर होता है काफ़ी गर्म रहता है, वार्म रहता है विंटर्स में भी, इसलिए ताशी और उसकी फैमिली कहाँ रहती थी? ग्राउंड फ्लोर पर विंटर्स में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, व्हाट ऑल इज़ द रूफ यूज्ड फॉर। कि आपकी जो घर की छत है वो कैसी है और आप किस किस यूज़ में उसे लेकर आते हैं? तो इसका आंसर है रूफ ऑफ माई हाउस इज़ वाइड एंड ओपन, माई फादर हैज़ kept several plants on it, roof is used to cover house from top। कि जो रूफ़ होती है ना,
मेरे घर की रूफ़ है या बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी है, ठीक है, बहुत ओपन है ऊपर से, और मेरे फादर ने वहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं काफ़ी वेराइटीज़ के। और रूफ़ किस लिए होती है? रूफ़ होती है हमारे जो घर होता है ना, उसको ऊपर से कवर करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 4 है फाइंड आउट वाले टॉपिक में से, एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव, कि आप जिस प्लेस पर रहते हैं वो कितनी हाइट पर है सी लेवल से। तो इसका आंसर है आई एम लिविंग इन दिल्ली, इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 220 मीटर्स अबव द सी लेवल, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ। आप में से जितने भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो ये आंसर लिख सकते हैं, और जितने दिल्ली में नहीं रहते वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ना गूगल करके सी लेवल देख सकते हैं कि आपका जो स्टेट है वो कितना ऊंचा है सी लेवल से, और आप वो आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। सो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि आई एम लिविंग इन दिल्ली, इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 220 मीटर अबव द सी लेवल, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ और इसकी हाइट कितनी है, 220 मीटर है सी लेवल से। उसके बाद क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है, वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, कि जो गौरव जानी होता है वो यूँ क्यों कहता है कि जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, नॉर्मली सांस लेना मुश्किल है। तो इसका आंसर है द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज ऑन द हाई एल्टीट्यूड, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, दैट्स वाई गौरव जानी हैड फेस लिटिल डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है हमें, मतलब सांस लेने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, इसलिए गौरव जानी को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी सांस लेने में। उसके बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हैव यू एवर बीन टू हिली प्लेस वेयर, कि क्या आप किसी हिली प्लेस पर गए हैं और कहाँ गए हैं। तो इसका आंसर है, मैंने सैम्पल आंसर लिखा है यहाँ पे, येस आई हैव बीन टू ऊटी विच इज़ अ हिली प्लेस, कि हाँ मैं एक हिली प्लेस पर गया हूँ या गई हूँ, उसका नाम है ऊटी। एंड आप जिस भी हिली प्लेस पे गए हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप में से कुछ लोग कश्मीर गए होंगे, जम्मू गए होंगे, मनाली गए होंगे, शिमला गए होंगे, आप वो सब जगह के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, एट वट हाइट वॉज इट, डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, कि जिस प्लेस पर आप गए थे वो कितनी हाइट पर था और आपको क्या प्रॉब्लम हुई ब्रीथिंग में। तो इसका आंसर है इट इज़ 2240 मीटर्स हाई फ्रॉम सी लेवल, नो आई हैवंट फेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, कि जो जगह है ऊटी ये कितनी ऊंचाई पर है, 2240 मीटर हाई है सी लेवल से, और किसी भी तरह की ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी फेस नहीं की मैंने इधर जाते हुए। ठीक है, आप अपना यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, आप जिस जगह पर गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये वाला भी आएगा, एंड अदरवाइज़ आप ऊटी ही गए हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं सेम आंसर। उसके बाद है विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव एवर बीन टू, कि आप कौन से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस पर गए हैं, आपको वो लिखना है। तो आंसर में मैंने ऊटी ही लिखा है, ऊटी इट इज़ 2240 मीटर्स हाई, कि जो ऊटी है वही ऐसा हाईएस्ट प्लेस है जहाँ पर मैं गई हूँ, और मैंने उसकी हाइट भी लिखी है यहाँ पे, और यहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं फाइंड आउट वाले टॉपिक में से, यू रेड दैट इन दैट चंगतंग द टेम्परेचर ड्रॉप below 0 degree, look at newspaper on the TV to find cities in India or abroad where temperature drops below 0 degree, in which month do you expect to see this, कि आपने देखा था कि जो चंगतंग है वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, तो आपको ऐसी सिटीज़ स्टेट्स के नाम लिखने हैं जिनका टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री चला जाता है। तो आंसर है इसका लद्दाख, शिमला, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल। ठीक है, इनका टेम्परेचर सर्दियों में ना 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। क्वेश्चन 6 है आपका टेल वाले टॉपिक में से, द हाउस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ पीपल देयर। सो जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर घर कैसे बनाए गए हैं क्लाइमेट या मौसम के अकॉर्डिंग। तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं नीचे, उसका आंसर करना है। आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन द प्लेस वेयर यू लिव, इफ़ येस थिंक अबाउट द रीज़न, कि जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ पे अलग अलग तरह के घर हैं, और अगर है तो उनका रीज़न बताना है। तो इसका आंसर है येस, द प्लेस वेयर आई लिव हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ हाउस विच आर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, बंगलो, हर्ट्स, कच्चा हाउस, बिग एंड स्मॉल अपार्टमेंट एक्सेट्रा, कि हाँ जिस प्लेस पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ वहाँ पे अलग अलग तरह के घर है, जैसे कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ठीक है, बंगलो है बड़े बड़े,
झोपड़ियाँ भी है, कच्चा घर भी है, पक्का घर भी है और अपार्टमेंट्स भी है। ठीक है, सिटीज़ में इसी तरह के घर देखने को मिलते हैं हमें। उसके बाद क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, थिंक ऑफ योर ओन हाउस, इज़ देयर समथिंग स्पेशल इन इट लाइक अ स्लोपिंग रूफ एज इट रेन्स अ लॉट, और अ कोर्टयार्ड वेयर यू कैन स्लिप व्हेन इट इज़ हॉट, और वेयर थिंग्स आर केप्ट इन द सन। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आपके घर में कोई ऐसी जगह है पर्टिकुलर, जैसे कि छत आपकी स्लोपिंग है या फिर आपके घर में कोर्टयार्ड बना हुआ है बिल्कुल ओपन एरिया में गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरह का बताना है आपके घर का डिज़ाइन कि कैसा बना हुआ है, या कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ जिससे कि आप नेचुरल सनलाइट या नेचुरल फ्रेश एयर को गेन कर सकते हैं, या आप उस पर्टिकुलर एरिया को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है, yes, my house has big balcony. We use the balconies for sitting and also for drying many things. We have decorated our balcony with colorful plant. कि हाँ, मेरे घर में एक बड़ी बालकनी है और बालकनी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, कुछ चीज़ों को सुखाने के लिए, और हमने उस बालकनी को कैसे डेकोरेट किया, कलरफुल प्लांट्स से। उसके बाद 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, व्हाट आर द मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग योर हाउस, इज़ इट मड, ब्रिक, स्टोन, वुड, सीमेंट। कि आपका घर बनने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है, माई हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टोन। कि मेरा घर किससे बना है, ब्रिक से, सीमेंट से एंड स्टोन से, क्योंकि मे बी आपका घर एक पक्का मकान हो या पक्का हाउस हो। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, डिस्कस एंड राइट वाले टॉपिक में से, कैन यू गेस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड द लाइफ ऑफ चांगपास। कि आपको बकरवाल पीपल एंड चांगपास पीपल के बीच की जो लाइफ स्टाइल की डिफरेंसेस है वो बताने हैं, तो आंसर और सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है। तो पहले हम सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करेंगे। तो सिमिलैरिटीज़ हैं, बकरवाल एंड चांगपास बोथ रेयर द गॉड्स एट हाई एल्टीट्यूड। के जो बकरवाल जाति है और जो चांगपास जाति है, वो दोनों ही क्या करते हैं, बकरियों को रेयरिंग करते हैं, बकरियों को चराते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर, पहाड़ों पर। और डिफरेंसेस उनमें ये है कि बकरवाल्स गेज एनी टाइप ऑफ गॉड एंड शीप्स एट एनी प्लेस, बट चांगपास गेज स्पेशल टाइप ऑफ गॉड एट हाई एल्टीट्यूड। द गॉड्स ऑफ चांगपास डेवलप मोर एंड सॉफ्टर हेयर एट हाई एल्टीट्यूड। कि जो बकरवाल है ना, वो किसी भी तरह की बकरी या गॉट जो है या फिर शीप है उसको चरा सकते हैं, लेकिन जो चांगपास है वो सिर्फ गॉट को ही चराते हैं, एक स्पेशल टाइप की गॉट को, जिसके फर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे चराते हैं उनको, हाई एल्टीट्यूड पर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।